मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी हार ने कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही प्लानिंग को पूरी तरह से डीरेल कर दिया है। क्षेत्रीय दल एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर हावी होने लगे हैं और इंडिया गठबंधन में भी दरारें अब खुलकर सामने दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है वर्णित गुप्ता और मैं आज आपको समझाऊंगा कि ऑपोजिशन पार्टी अब क्या कुछ प्लान कर रही हैं। हाल ही में हिंदी बेल्ट के 4 राज्यों के आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल यूपी और बिहार के 2 प्रमुख दल जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने भी फिलहाल गठबंधन से किनारा कर लिया है। जहां चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस मंसूबे पाले थी कि वो हिंदी हार्टलैंड में क्षेत्रीय दलों की अगवानी करके बीजेपी को प्रमुखता से टक्कर देगी, वहीं अब क्षेत्रीय दल ही लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से किनारा करते नजर आ रहे हैं और फिलहाल अलग अलग ही ताकत जुटाने और दिखाने में लग गए हैं। विपक्षी एकता की पहल करने वाले बिहार के सीएम और जेडीयू के चेहरे नीतीश कुमार भी इस कतार में शामिल हो गए हैं। नीतीश बाबू अगले महीने से यूपी के मंचों से चुनावी पंच लगाने की तैयारी में हैं। सूत्रों की माने तो पहले चरण में उनकी 6 से ज्यादा रैलियां आयोजित करने की तैयारी पार्टी कर रही है। यूपी में जमीन मजबूत करने और दोस्ती बढ़ाने के लिए गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी रैलियों के मंच पर बुलाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक पाने में नाकाम विपक्षी पार्टियां अब नए फॉर्मूले खोज रही है। इसी के तहत एक बार फिर समाजवादी पार्टी और जेडीयू एक एक्सपेरिमेंट करने की फिराक में है। जेडीयू को लगता है कि नीतीश बाबू की ओबीसी नेता के तौर पर पूरे देश में पहचान है और खासकर कुर्मी वोटरों में उनकी मजबूत पकड़ है। यूपी में 30 से ज्यादा सीट हैं जिन पर कुर्मी वोटरों का असर है, इसलिए यूपी में भी रैलियों के जरिए उनकी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है। रैलियों का आगाज अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो सकता है। इसके अलावा अंबेडकर नगर, फूलपुर सहित कुछ और लोकसभा क्षेत्रों में भी रैलियां प्रस्तावित हैं। बीजेपी जो अब तक विपक्षी प्लानिंग को ध्वस्त करती नजर आई है, उसको भी अंदाजा होगा कि नीतीश और अखिलेश के कॉम्बिनेशन से कैसे निपटा जाए। सूत्रों के अनुसार रैलियों में सपा का भी साथ लिया जाएगा। इसके लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की जल्द ही बैठक होगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी मंच साझा करने का अनुरोध किया जाएगा। सपा भी लगातार यूपी में गैर यादव ओबीसी वोटरों की लामबंदी करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में नीतीश का साथ आना क्या उसे फायदा दे सकता है, ये तो समय ही बताएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पर अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार भी हमलावर रहे हैं। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में करारी हार के बाद फिर दोनों नेताओं के निशाने पर कांग्रेस है। यहां तक कि इन क्षेत्रीय ताकतों की ना के चलते कांग्रेस को बुधवार को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक तक रद्द करनी पड़ी है। जेडीयू सूत्रों की माने तो यूपी में प्रस्तावित रैलियों में फिलहाल कांग्रेस को बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो कैसा लगा आपको उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल अपडेट? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।